भारत की आजादी कोई उपहार नहीं थी। ये खून, बलिदान, एकता और साहस से मिली। लगभग 200 साल तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। किसान, मजदूर, सैनिक, छात्र, महिलाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कष्ट सहे। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत ने अंग्रेजों से कैसे लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए दिए गए सच्चे बलिदान, मुस्लिम नेताओं और समुदाय का योगदान, दान, आंदोलन और एकता ने अंग्रेजों को कैसे कमजोर किया, और 1947 में भारत कैसे आजाद हुआ। ये कहानी नफरत नहीं, सच्चाई पर आधारित है। ब्रिटिश शासन की शुरुआत कैसे हुई? अंग्रेज एक दिन में भारत पर कब्जा नहीं कर पाए। वे 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए व्यापारी बनकर आए। धीरे धीरे उन्होंने फूट डालो और राज करो सैन्य ताकत, आर्थिक शोषण का इस्तेमाल कर भारत पर नियंत्रण कर लिया। भारत की दौलत लूटी गई, अकाल बढ़े, स्थानीय उद्योग नष्ट हुए, लेकिन विरोध जल्दी शुरू हो गया। 1857 की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन था। मुख्य नेता मंगल पांडे रानी लक्ष्मीबाई बहादुर शाह झप्पर, अंतिम मुगल सम्राट बेगम हजरत महल, एक साहसी मुस्लिम महिला नेता। हिंदू और मुस्लिम सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। मस्जिदें और मंदिर दोनों प्रतिरोध के केंद्र बने। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम नेताओं की भूमिका। भारत की आजादी में मुस्लिम समाज का योगदान बहुत बड़ा, लेकिन अक्सर कम बताया गया है। प्रमुख मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के शीर्ष नेता, महात्मा गांधी के करीबी, सांप्रदायिक विभाजन के विरोधी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, दो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, अहिंसक मुस्लिम आंदोलन के नेता, गांधी जी के समर्थक, बिना हथियारों के अंग्रेजों से लड़े। 3 अशफाकुल्ला खान, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के साथी। 1927 में अंग्रेजों द्वारा फांसी। 4 बेगम, रोकैया शिक्षा और सामाजिक सुधार की अग्रणी औपनिवेशिक सोच के खिलाफ जागरूकता फैलाई। हजारों मुस्लिम उलेमा और आम लोग जेल गए, निर्वासित हुए, फांसी चढ़े। दान और आर्थिक बलिदान। आजादी सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी गई, यह पैसे, जमीन और जीवन से भी लड़ी गई। अमीर मुस्लिम व्यापारियों ने सोना, धन और जमीन दान की। गरीब परिवारों ने क्रांतिकारियों को खाना और शरण दी। अखबारों और आंदोलनों को आर्थिक सहयोग मिला। खिलाफत आंदोलन, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, अंग्रेजी सत्ता को आर्थिक और नैतिक रूप से कमजोर किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ। गांधी और जन आंदोलन, महात्मा गांधी ने भारत को जोड़ा। अहिंसा से, सत्याग्रह से, नैतिक दबाव से मुस्लिम समाज ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, मस्जिदें और मदरसे आजादी के संदेश फैलाने के केंद्र बने। जेलें हिंदू मुस्लिम दोनों से भर गईं। क्रांतिकारी और शहीद, कुछ ने अहिंसा चुनी, कुछ ने क्रांति। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, सूर्य सेन, इन लोगों ने मौत को गले लगाया, माफी नहीं मांगी, देश को जागृत किया। अंग्रेज प्रशासन डरने लगा। अंग्रेज भारत क्यों छोड़कर गए? अंग्रेज स्वेच्छा से नहीं गए, वे गए क्योंकि लगातार जन आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट, भारतीय सैनिकों का विद्रोह, नौसेना विद्रोह, हिंदू मुस्लिम साथ, नैतिक अधिकार का पतन, भारत शासन के लायक नहीं बचा। विभाजन और दर्द, आजादी के साथ विभाजन आया, लाखों मारे गए, परिवार टूट गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने दर्द झेला। यह त्रासदी उस संयुक्त संघर्ष को मिटा नहीं सकती जो आजादी के लिए हुआ। निष्कर्ष, भारत की आजादी किसी एक धर्म, एक नेता या एक विचारधारा की देन नहीं थी। यह मिली हिंदू और मुस्लिम की एकता से, अमीर और गरीब के बलिदान से, अहिंसा और क्रांति दोनों से। सच्चाई यह है, भारत को आजादी भारतीयों ने मिलकर दिलाई। यही आजादी के सेनानियों को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है।